अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कैस रसूल मैडम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जिंदगी की सुनाएं कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा ठीक जा। शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा हूँ। शादी से पहले जिंदगी ज़्यादा अच्छी है शादी के बगैर? दोनों ही मेरे ख्याल से तकरीबन ठीक हैं। वो इस तरह है कि शादी से पहले ना कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, आप फ्री लाइफ होती, जैसे मर्जी दोस्तों में घूमें। शादी के बाद ये है कि एक ज़िंदगी के बगैर कौन सा बीवी जो है वो ईंटें लेके भागती है पीछे आपके? होती हैं कुछ ना मर्दों की, अच्छा मैंने देखा है मर्दों के दिमाग में ना अपना ही चल रहा होता है कि बीवी नाराज़ हो जाएगी, हालांकि वो अपना पूरा रखते हैं, घूमते फिरते भी हैं, साइड चिक्स भी रखी होती हैं, सारा कुछ होता है। अब देखें ना, हम शादी से पहले रात को बैठते हैं, 1-2 बजे तक बातें करते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। शादी के बाद ऐसा नहीं होता, तो ये है कि एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बच्चे होते हैं, तो फिर वो सारा एक सर्कल होता है, वो आपने मेंटेन रखना होता है, तो इसलिए जो ना। अच्छा चलें, ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? और लिबर्टी फैसलाबाद से है। में हम इधर जॉब करते हैं, ये हमारे सेठ साहब हैं, इनकी शादी थी तो उसकी शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा चलें, तो आपने उन्हें कहा नहीं कि बेटा बच जाओ, शादी ना करो, शादी के बाद कैद है? देखिए ना, शादी बंदा करता है, कहते हैं कि उसका बंदे का ना 50% जो ना ईमान कंप्लीट होता है शादी से, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते, इसके बाद नहीं रह सकते। यंग एज की शादियों के हक में है, यंग एज में शादियां करनी चाहिए? ये यंग एज में ही होनी चाहिए। उसका ये है कि बंदा बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, ठीक है। आपको पता है आजकल के हालात किस तरह के हैं, तो मेरे ख्याल से टाइमली शादी जो है ना एक अच्छी। और 2-3 शादियों के हक में हैं आपके? नहीं, 2-3 शादियों के हक में हूँ तो सही, दिल तो चाहता है लेकिन बीवी नहीं मानती। हाँ, ये बात करनी ना आपने कर लें तो फंस गए आप, ठीक है। तो शादी फिलहाल ठीक ही है कि ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो बेशक 3 कर लें, कोई इशू नहीं। हालांकि इसका ताल्लुक ऐसे है कि जैसे आप शादियां करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, रिस्क के में आपके इजाफा होता है, लेकिन हम इसको इस तरह कनेक्ट कर देते हैं कि अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है फिर शादियां करें। हालांकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तब शादी करें तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। दूसरी बात है ना, अब वो वाले ईमान नहीं ना रहे लड़कियों के, ठीक है। अब वो खर्चा बीवियों के कह लें आप, ठीक है, तो वो ये कहती हैं कि हमें आप लोग जैसे पूरा कर देते हैं। हमें जो है ना मेंटेन रखें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ कि बंदा अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं ना है तो नहीं शादी करनी चाहिए। चले, सवाल है हमारा आज का, ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जलती है लेकिन वो राख नहीं बनती है? जल लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कोई इंसान भी जल सकता है, उसकी राख नहीं आएगी, ठीक है। चलें, बल्ब इसका दिया होता है, दिया जलता चीज़ की बात कर रहे हैं, हम चीज़ की बात कर रहे हैं और वो बल्ब है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। और कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो? शेर व शायरी का शौक़ था, सुना दें फिर। शादी के बाद क्या हुआ है? बस सारे शौक़ ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो वैसे मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ कि सुनकर गली में किसी चूड़ी फरोश की आवाज़, सुनकर गली में किसी चूड़ी फरोश की आवाज़, मुझे तेरी नाजुक कलाई याद आई। ओए, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूवर्स, मिले जुले रद्द-ए-अमल हैं लोगों के, कुछ कहते हैं शादी करें, कुछ कहते हैं नहीं करें, कुछ कहते हैं यंग एज में करें, कुछ कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ एंजॉय कर लें उसके बाद करें। तो ये जब इस चीज़ में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं आ सकती है।